छुट्टा गाय, सांड, बंदर, जंगली सुअर आदि बने किसानों की बर्बादी का कारण। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। आवारा पशुओं से किसान परेशान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने दिया ज्ञापन। बरेली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल एडवोकेट ने मांग की है कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करना चाहते हैं। उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, उनका उत्पीड़न व दमन न करें। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी का बयान समाचार पत्र में छपा था, जिसकी हेडिंग किसानों की समस्याओं का तत्काल होगा समाधान। लेकिन जिला स्तर, तहसील स्तर और थाना स्तर के अधिकारी सेवा भाव से किसानों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान नहीं करते हैं और काम को एक दूसरे पर टालते रहे हैं। किसान अपने खेत की फसलों को छोड़कर कार्यालयों के ही चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों की सबसे बड़ी समस्या आवारा छुट्टा पशु गाय, सांड, बंदर, जंगली सुअर आदि बने हुए हैं। ये आवारा पशु लगातार खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही किसानों पर भी जानलेवा हमला कर देते हैं। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो हर पल ध्यान देते हुए किसानों को इस दिक्कत से मुक्ति दिलाए। इसके साथ ही ज्ञापन में अपात्रों के नाम राशन कार्ड से काटकर सही पात्रों के राशन कार्ड बनाने की भी मांग की। जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो हर पल पूरा ध्यान देकर आवारा पशुओं से किसानों को तत्काल मुक्ति दिलाए। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रवक्ता एडवोकेट हाजी मोहम्मद इकबाल, कल्याण, तौफीक खान, नईमुद्दीन, मोहम्मद शाहिद, रामपाल, लियाकत हुसैन, सुभाष पाल सिंह कनौजिया, नईमुद्दीन अख्तर, तौफीक खान आदि लोग मौजूद रहे। पहला मामला तो ये है कि जो दिल्ली में किसान अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं प्रजातांत्रिक तरीके से, उनको जो है कहीं रास्ते में ना रोका जाए। उनको सरकार जो है उनकी मांगे पूरी करके अपना उदारता का परिचय दे, ताकि वो समस्या का समाधान हो सके और किसानों का उत्पीड़न किसी दशा में सरकार ना करे। दूसरी मांग ये है कि आवारा पशुओं की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं और पूरी फसल उसकी चट कर देते हैं। आवारा पशु की परिभाषा ही गलत है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। केवल आवारा गाय और सांड को ये आवारा पशु मान रहे हैं, बाकी बंदर जो हैं वो भी आवारा पशु है। नीलगाय और जंगल का सुअर आवारा पशु है। ये 4 किस्म के पशु जो हैं किसान को रात दिन नुकसान कर रहे हैं। पूस की रात में कड़ी सर्दी में किसान रखाने को मजबूर होते हैं, जगते हैं, अगर आंख लग जाती है उनकी पूरी फसल चट कर जाते हैं, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। तो सरकार कहती है कि आय दूनी होगी और किसान जो है उसकी सब फसल नष्ट हो जाती है तो वो आत्महत्या कर लेता है, रोता है, परेशान है। तो और मोदी जी और योगी जी चाह रहे हैं किसान खुशहाल हो। अगर वास्तव में योगी जी, मोदी जी चाह रहे हैं किसान खुशहाल हो तो इन पशुओं का इंतजाम करना पड़ेगा। जितना भी सांड है, नीलगाय है, वो सांड है और बंदर है, इनको सरकारी खर्चे पे पकड़ें। गाय हैं जो आवारा फिर रही है, जान माल को नुकसान कर रही है। सांड जिसे चाहे शहर में मार दे रहा है, रास्ते पे वहां अंदर मार दे रहा है। गाड़ियों से, वाहनों से टकरा जाते हैं, इनके कारण वो दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। और इधर जो है जब फसल चट कर जाते हैं ये चारों किस्म के जानवर, तो किसान के पास कुछ बचता ही नहीं है। कर्जा लेके उसने फसल की है, पानी लगाया, खाद लगाया और उसका जो है वो जो है कुछ जब नहीं आता, हताश हो गए वो आत्महत्या कर लेता। शाहजहांपुर में आत्महत्या की है और जगह भी आत्महत्या की है। हमारा निवेदन है सरकार से, हम माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से भेज रहे हैं कि वो वाकई अगर किसानों के हमदर्द हैं, किसानों की भलाई चाहते हैं तो किसानों की समस्या का निदान तुरंत करे
और इन सब जानवरों को पकड़ने के लिए जिले में एक नोडल अधिकारी बना दें। अधिकारी एक दूसरे पर टालते हैं, किसान खेत छोड़ के और कार्यालयों के चक्कर लगाता है। किसान की समस्या का समाधान तुरंत करें अधिकारी लोग, सेवा भाव से, इधर उधर चक्कर न लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि किसान की समस्या का समाधान तुरंत होगा, सरकार कह रही है, केंद्र भी कह रही है, खुशहाल होगा, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ना खुशहाल हुआ है ना आमदनी बढ़ी है। जब उसकी फसल ही नष्ट हो गई, उस पर बचे ही नहीं कुछ, तो कहाँ से आमदनी बढ़ेगी। और ये मेरा निवेदन ये भी है कि इन अधिकारियों को एक रात के लिए हमें वहाँ खेत पे रखाने के लिए इन पशुओं को हमें एक अधिकारी सौंप दें, हर किसान को एक अधिकारी, तब इन्हें वास्तव में तजर्बा आएगा कि किसान सर्दी में रात कैसे गुजारता है, उसकी फसल कैसे नष्ट होती है, कैसे खड़े होकर रखाना पड़ता है, उनको कैसे जग के रखाना पड़ता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से ये मेरी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे।